नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात करेंगे दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की। वो इसलिए क्योंकि उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मॉनिटर नियुक्त किया गया। हालांकि वो अकेले नहीं है, उनके अलावा 6 और लोग भी हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और बाकायदे कामकाज का दायरा भी तय किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आतंकवाद है, सांप्रदायिक दंगे हैं, वामपंथी उग्रवाद है, इस पर इन लोगों को नजर रखनी है, इसकी निगरानी करनी है। लेकिन इन सब में अगर किसी एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है राकेश अस्थाना। आखिर क्यों? क्या वजह है कि लुटियन टीले को वो फूटी आंख नहीं सुहाते? और फिर ये भी कि ये कांग्रेसी इकोसिस्टम क्यों उनका नाम सुनकर बिदक उठता है, और या मैं यूं कहूं कि क्यों उसके भीतर हलचल पैदा हो जाती है। दरअसल इसी पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी जानना बड़ा जरूरी है। तभी आप ये समझेंगे कि ये जो लुटियन टीला है वो क्यों खार खाए बैठा है राकेश अस्थाना से। दरअसल ये जो बात है, ये बात उस दौर की है जब राकेश अस्थाना सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे। इनके पास जो मामले थे, उन मामलों ने सेकुलर अलंबरदारों की नींद उड़ा दी थी। किन मामलों की उस समय जांच पड़ताल कर रहे थे? अगस्ता वेस्टलैंड देख रहे थे, शारदा चिटफंड घोटाला देख रहे थे, और सबसे बड़ी चीज है, जिस मामले में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है, उस चारा घोटाले की जो इनिशियल स्टेज में जांच पड़ताल चल रही थी, उस जांच पड़ताल कि आप एक तरह से कहें कि अगुवाई ही राकेश अस्थाना कर रहे थे। तब आप सोचिए कि क्या मंजर रहा है। तो जब ये स्पेशल डायरेक्टर बनते हैं और फिर अगस्ता वेस्टलैंड की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, और आप देखिए कि उसकी सबसे बड़ी सफलता यही रही कि क्रिश्चियन मिशल को जो है ले आया जाता है। और क्रिश्चियन मिशल के आने का मतलब यह है कि जो सेकुलर खेमे के सबसे बड़े अलंबरदार हैं, उनकी गर्दन तक सीबीआई का हाथ पहुंचना, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे इकोसिस्टम में हड़बड़ी मच जाती है, और फिर यह होता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो राकेश अस्थाना जो है वो तो पूरा खेल ही बिगाड़ देंगे, सबको अंदर करवा देंगे। भाई क्रिश्चियन मिशल आ गया है। तब इनकी नियुक्ति को ही चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट। देता कौन है? प्रशांत भूषण एक डायरी लेकर पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि साहब लाल डायरी में इनका नाम है। और ये देखिए, ये प्रशांत भूषण तब कर रहे हैं जब वो जानते रहे होंगे, और स्वाभाविक बात है, बड़े वकील हैं तो उनको पता होगा कि जैन हवाला मामले में ये डायरी का ही मसला था, जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कहा था डायरी में कोई किसी का नाम लिख सकता है। तो प्रशांत भूषण तो वाकिफ रहे होंगे कि ये जो डायरी के बहाने राकेश अस्थाना को घेरने की कोशिश हो रही है, हो नहीं पाएगा, इसमें कुछ हुआ वही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन इससे उनका दो मतलब सध गया। एक तो ये लोग चाहते थे कि राकेश अस्थाना सीबीआई के डायरेक्टर ना बने, चूंकि अभी स्पेशल डायरेक्टर हैं, तभी यह हाल है, क्रिश्चियन मिशल को उठा लाए, और कहीं अगर डायरेक्टर बन गए तब तो न जाने किसको किसको उठा लाएंगे, और पूरा सेकुलर खेमा जेल में चला जाएगा। और जो तमाम अलंबरदार हैं सोचे बैठे हैं कि 2019 में हम कुछ कर लेंगे, उन लोगों के लिए तो परिस्थितियां बड़ी विकट हो जाएंगी। तो ये सब उन लोगों की योजना थी, और जाहिर सी बात है कि योजना कामयाब रही, क्योंकि राकेश अस्थाना सीबीआई के डायरेक्टर नहीं बन पाते हैं। फिर ये सब तमाम कंट्रोवर्सी उठती है और कई चीजें आती हैं, जिसकी वजह से उनको जो है फिर सीबीआई से बाहर जाना पड़ता है, फिर नारकोटिक्स में जाते हैं, बीएसएफ में जाते हैं। लेकिन अपना कहना यह है कि ये जो जांच पड़ताल है वो उसमें राकेश अस्थाना का कोई सानी नहीं है, और इसीलिए जब उनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है तब भी पूरा इकोसिस्टम में हलचल पैदा हो जाती है। और यही प्रशांत भूषण चले जाते हैं फिर उनकी नियुक्ति को चुनौती देने की, कैसे उनको जो है दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। अब ये जो राकेश अस्थाना को घेरने की कवायद समय समय पर हुई, उसका एक कारण तो यह है कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। तो एक तो इस बहाने उनको घेरा जाए, और उनको घेरने का मतलब यही होता है कि आप
पीएम पर हमला कर रहे हैं आप, गृह मंत्री पर हमला कर रहे हैं। दूसरा यह है कि राकेश अस्थाना अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने जाते हैं और जिस मामले को वो लेते हैं उसकी तह तक चले जाते हैं। चारा घोटाला इसका उदाहरण है। तो अब अगस्ता वेस्टलैंड की भी जांच चलती तो क्या होता, शारदा चिट फंड की जांच चलती तो क्या होता। देखिए, शारदा चिट फंड आप देखें कि उसमें तो पश्चिम बंगाल की सरकार ही कटघरे में खड़ी हो जाती है। अब क्या कुछ चल रहा है वो एक अलग मसला है, लेकिन ये जो इनके बड़ी चीज है इन्वेस्टिगेशन, वो उसको जो है लाजवाब माना जाता है, उसके ये सिद्धहस्त है। अब क्या हुआ है कि ये जो वामपंथी उग्रवाद है ये उन कामकाजों में है जो मॉनिटर करने, जिनको मॉनिटरिंग का काम मिला है उनको सौंपा गया है। अब आप देखिए कि उन 7 में चर्चा सिर्फ राकेश अस्थाना की इसीलिए है क्योंकि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो बताता है कि अगर वो किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बिहाइंड द बार पहुंचा देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ये वामपंथी उग्रवाद पर वो निगाह रखेंगे तब अर्बन नक्सल, आप देखिए कि अर्बन नक्सल छिपे बैठे हैं, यानी सरकार ने अर्बन नक्सल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और दरअसल उसी शिकंजे की पहली सीढ़ी है राकेश अस्थाना को उन 7 लोगों में शुमार करना जो मॉनिटर बने हैं और फिर उसमें वामपंथी उग्रवाद। तो ये जो राकेश अस्थाना का आना हुआ है ना और उसमें वामपंथी उग्रवाद का जोड़ना हुआ है, इसने पूरे इकोसिस्टम में हलचल मचाई हुई है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि राकेश अस्थाना जब छिद्रान्वेषण करना शुरू करेंगे तो ये जितने अर्बन नक्सल बाहर बैठे हुए हैं वो सब जद में आ जाएंगे और तब ये जो लोग मानवाधिकार की ढपली बजाते हैं उनका क्या होगा। और देखिए उस ढपली बजाने वालों में प्रशांत भूषण, अरुंधति राय, ये लोग बहुत भारी अगुआ हैं, मेधा पाटेकर, ये सब मानवाधिकार के अलंबरदार हैं। और आप बड़ी चीज ये देखिए कि राकेश अस्थाना एक ऐसा नाम है जो अरविंद केजरीवाल को भी नहीं सुहाता है। आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको ध्यान नहीं है, जब राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है तो अरविंद केजरीवाल विधानसभा में इनकी नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आते हैं। बताइए, मतलब जिस बात का दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं है उस बात को लेकर यह प्रस्ताव लेकर आते हैं। कांग्रेस तो बाकायदे मोर्चा खोल देती कि कैसे बनाया गया, और प्रशांत भूषण तो आप देखिए ये तो चुनौती देने चले जाते हैं। इस बात से यह समझा जा सकता है कि दरअसल जो राकेश अस्थाना है वो ये जो पूरा इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम की आंख में खटकते क्यों है। इसीलिए क्योंकि सेकुलर अलंबरदारों की जो गर्दन है वहां तक राकेश अस्थाना के हाथ पहुंचे हुए हैं। और अब तो जो काम का जिम्मा मिला है उसमें तो आप समझिए कि पूरा जो ये गिरोह है वो उस गिरोह तक कहीं पहुंच न जाए, इसका डर सता रहा है। यही वजह है कि राकेश अस्थाना का आना जो है इन लोगों को सुहा नहीं रहा। इसमें अपने एक दर्शक ने यह भी पूछा कि ये आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को लेकर जो कंट्रोवर्सी थी वो क्या था। वो दरअसल देखिए, मैं अगर संक्षेप में बताऊं तो वो आप कहें कि ब्यूरोक्रेसी का आपसी टसल था, जो टसल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अंततः आलोक वर्मा को भी अलग रास्ता चुनना पड़ा और राकेश अस्थाना को भी अलग रास्ता चुनना पड़ा। और आप ये कहें कि वो एक दौर था, हालांकि उसमें यह कहा जाता है और यह आरोप भी लगता है, आउटलुक ने बाकायदे खबर की थी इस बात को लेकर कि कई भाजपा के लोगों का यह मानना था कि दरअसल आलोक वर्मा कांग्रेस के प्रभाव में आ गए थे और कांग्रेस का अभियान चलाने लगे थे। लेकिन अब उस बात का कोई मतलब नहीं है। असल में चूंकि राकेश अस्थाना को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे इसलिए संदर्भवश तमाम चीजें बताई गई और यह बताया गया कि दरअसल अब जो आए हैं तो उसके आने से हलचल क्यों पैदा हुई है।
आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो फिर कहूँगा ज़रूर जुड़िए।